बाबा के श्री चरणों में प्रयाग। साईं बाबा बैठे हुए थे कि अचानक एक व्यक्ति ने उनके सामने आकर हाथ जोड़ते हुए कहा, अब कुछ दिनों के लिए मुझे आपसे दूर रहना पड़ेगा। कुछ दिनों के लिए मैं बाहर जा रहा हूँ, आशीर्वाद दीजिए मेरी यात्रा सफल हो। साईं बाबा ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा और बोले, तुम यात्रा पर चले गए तो यह गांव सूना हो जाएगा। गांव वाले चाहे तुम्हारी कमी महसूस करें या ना करें, लेकिन मुझे तुम्हारी कमी बहुत अखरेगी। कोई बात नहीं, जाओ त्रिवेणी स्नान कराओ। सुना है जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं। वह सुनकर हैरान रह गया। अभी तो उसकी पत्नी और घर वालों को यह बात पता थी कि वह प्रयागराज त्रिवेणी स्नान करने जा रहा है। फिर साईं बाबा को इस बात का कैसे पता चला? उसने साईं बाबा के चरण पकड़ लिए और बोला, बाबा आप तो अंतर्यामी हैं बाबा, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि आपकी मुझ पर कृपा सदा ऐसी ही बनी रहे। फिर उसने भाव विहत होकर साईं बाबा के चरणों को अपने मस्तक किया। उसे ऐसा लगा जैसे साईं बाबा के चरणों में एक साथ गंगा, यमुना और सरस्वती प्रवाहित हो रही हो। वह आश्चर्य से बाबा के चरणों से प्रवाहित होती उन तीन धाराओं को देखने लगा। उसे अपनी आंखों पर ऐसा विश्वास नहीं हो रहा था। वह यह सब कुछ जो देख रहा है वह सत्य है या है एक सपना। तभी उसने अनुभव किया जैसे वह संगम में स्नान कर रहा है। यह सब अनुभव कर वह आश्चर्यचकित हो गया। दोनों हाथ जोड़कर बोला, धन्य हो बाबा, आप धन्य हैं। आपके चरणों में बैठे ही बैठे मैंने त्रिवेणी स्नान कर लिया। अब मुझे प्रयागराज जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुमने त्रिवेणी स्नान यहीं बैठे बैठे कर लिया? साईं बाबा मुस्कुरा रहे थे। हाँ बाबा, उसने प्रसन्न स्वर में कहा, मैं तो व्यर्थ ही इधर उधर भटक रहा था। मुझे क्या मालूम कि संसार के सारे तीर्थ इन चरणों में ही विद्यमान है। नहीं, संसार के सारे तीर्थ ही नहीं, स्वयं भगवान भी तुम्हारी भावनाओं में विराजमान है। केवल श्रद्धा, भक्ति और विश्वास की आवश्यकता है। माया मोह से परे हटकर जब कोई व्यक्ति इन तीनों गुणों को अपना लेता है, सहज ही वह भगवान के दर्शन पा लेता है। यही ब्रह्म ज्ञान है। मस्जिद में बैठे भक्तगण साईं बाबा की इस अद्भुत लीला को देखकर भाव विभोर हो उठे। सबको इस बात पर बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि व्यवहार पर सब चकित थे। वह तेजी से झुका और साईं बाबा के चरणों में लिपट गया। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली थी। वह श्रद्धा से गदगद हो उठा।